कृपा है जो विश्वदूत बन करके कृष्ण के दूत के रूप में पूरी दुनिया में भ्रमण किए 70 वर्ष में। पानी के जहाज में गए। अब तो लोग प्लेन में भी आने में, मॉरिशस आने में 5-6 घंटे में लोग थक जाते हैं कि नहीं। प्रभुपाद जी कई 1 महीने से अधिक यात्रा की इस शिप में। 1 महीना 18 दिन कुछ ऐसे, लगभग 1.5 महीने यात्रा की समुद्र में। वो भी बीमारी अवस्था में, उनको अटैक भी आया समुद्र में, तो भी प्रभुपाद जी हार नहीं माने। और समुद्र जब अटलांटिक महासागर में जब गई तो बहुत तूफान आ रहा था। अटलांटिक महासागर बहुत विकराल है। अब देखा होंगे सूर्यदीप प्रोग्राम में। मैं साउथ अमेरिका सूरीनाम गयाना गया था तो लोग बताए कि अटलांटिक ओशन है और को बहुत भयंकर उसमें लहरें उठती हैं। तो लहरों में प्रभुपाद जी, उनकी जहाज जो है फंस गई थी। तो प्रभुपाद जी भी थोड़ा घबरा गए थे। वृद्धावस्था है, शरीर रुग्ण है, बीमार है। तो कृष्ण उनके स्वप्न में आए, प्रभुपाद जी के स्वप्न में आए। प्रभुपाद लीलामृत में भी है। प्रभुपाद जी को कहे कि डरो मत, तुम्हारी सुरक्षा मैं कर रहा हूँ, डरो मत। तुम्हारे पोत की, तुम्हारे जहाज की सुरक्षा, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, डरो मत। भगवान बोले मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, डरो मत। प्रभुपाद जी को ऐसे कृष्ण कहे। ऐसे प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। वहाँ के लोगों से सदाचार की बात करूँगा कि नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। अगर ये सदाचार की बात करूँगा कि मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना है, तो लोग बोलेंगे कि वो गो बैक टू योर कंट्री, अपने देश वापस जाइए। तो ऐसी धरती है जहाँ पर भोग की प्रचुरता है। वहाँ के लोग शराब पीना, मांस खाना, हर तरह के व्यसन में लिप्त हैं। एक भक्त कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी गए। पहले न्यूयॉर्क में गए, लॉस एंजलिस, बोस्टन में पहले गए, बोस्टन बंदरगाह पर गए। तो न्यूयॉर्क में से उन्होंने प्रचार चालू किया। वहाँ रथ यात्रा निकाला। पहली रथ यात्रा वहीं निकली थी सैन फ्रांसिस्को में। तो न्यूयॉर्क को माया की राजधानी कहा जाता है। तो राजधानी तो वाशिंगटन डीसी है, लेकिन माया की राजधानी जो है, जैसे मुंबई माया की राजधानी है, माया नगरी है, वैसे न्यूयॉर्क को कैपिटल ऑफ कलिजुग कहा जाता है। कलिजुग की राजधानी है वो। कलिजुग वहाँ अपना राजधानी बनाया है। प्रभुपाद जी इस तरह से पूरे विश्व में प्रचार किए और आज उनके अनेक अनुयायी देश विदेश में, अनेक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और उनके शिष्यों के हम लोग शिष्य अब उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। यद्यपि हम लोगों के पास उतना भक्ति ज्ञान सामर्थ्य नहीं है, प्रभुपाद जी ने उत्साहित किया है कि सबको प्रचार करना चाहिए। यद्यपि योग्यता नहीं है, प्रभुपाद जी ने और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसको प्रचार करना चाहिए, सबसे बड़ा परोपकार है। भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक। इस मानव जीवन की सार्थकता है प्रचार करने में। यही सबसे बड़ा उपकार है, परोपकार। परोपकार का मतलब लोग समझते हैं बीमार है तो उसको दवा करा देना,
भूखा है तो उसको भोजन करा देना, कोई रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना, अस्पताल बनाना, प्याऊ बनाना, जो उनको घर नहीं है तो घर बना कर देना, ये भी उपकार है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सबसे बड़ा उपकार है जीव को अज्ञान से निकालकर ज्ञान भक्ति में प्रकाशित करना। जीव अनादि काल से भगवान से बिछुड़ गया है और माया के सुखों में यूं रचा पचा है, लेकिन उसको अध्यात्म में भगवान से अगर कोई संबंध करा देता है, भगवान के विषय में उसको जो ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर जीव के बीच में क्या संबंध है, तो उसको असली ज्ञान बोलते हैं, पारमार्थिक ज्ञान है। जब जीव को भगवान का ज्ञान हो जाता है, इस माया बंधन से मुक्त हो जाता है और शाश्वत जीवन भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये सबसे बड़ा परोपकार है। बाकी संसार में समस्याएं तो आती ही हैं, खाएंगे फिर भूख लगेगी, घर बनाएंगे फिर टूटेगा, ये तो बार बार लगा है। शरीर मिला है फिर पुनर्जन्म होगा, बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र है तो लगा रहता है। इस मृत्यु को जो पराजित कर दे, ये जो श्रृंखला है, जन्म मृत्यु की जो श्रृंखला है, ठीक है, इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं? इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला को कैसे तोड़ करके बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, रूपा जी ने किताब लिखा बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। ऐसे भगवान के सनातन शाश्वत धाम को प्राप्त करना और इस विद्या में जो ज्ञान देता है, जो प्रचार करता है, वो सबसे बड़ा परोपकारी है, सबसे बड़ा जीव का ही परोपकार है। तो प्रभुपाद जी के लाखों अनुयायी और उनके शिष्य के शिष्य प्रशिष्य पूरे विश्व में सब लोग प्रचार कर रहे हैं। और आप लोग इस आइसलैंड में एक छोटे द्वीप में जो प्रचार कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। मॉरिशस में जितना प्रचार है ये बहुत अद्भुत है। छोटा देश में 13-14 लाख की आबादी है, लेकिन इतने लोग आ जाते हैं। ये इतना आना यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नहीं? मॉरिशस में इतनी संख्या मतलब बहुत बड़ी बात है। गांव है ना, छोटे छोटे गांव हैं। हम लोग के भारत में गांव भी है तो बहुत बड़ा बड़ा है, यहाँ शहर भी छोटे छोटे हैं, बहुत कम आबादी है, उसमें भी ज़्यादा भक्त हैं, लेकिन कम आबादी है लेकिन भक्त ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा है ना कि मॉरिशस जो है विश्व का कृष्ण भावना भावित देश होगा। प्रभुपाद जी बोले हैं ना, प्रभुपाद जी ने उद्घोष किया है कि वन डे मॉरिशस विल बिकम ए फुली कृष्ण कॉन्शियसनेस कंट्री। वंस टाइम कम मॉरिशस बिकम ए सुपर कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत के स्तर पर मॉरिशस जो है विश्व का एक धर्म गुरु होगा, एक मुकुटमणि होगा, जो पूरे विश्व में इसका नाम होगा, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित देश। मॉरिशस बिकम ए फुली कृष्ण कॉन्शियसनेस कंट्री। तो ऐसे उसके सिम्टम्स जो है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग बहुत सरल और सावधानी से, ईमानदारी से लोग भक्ति में आ रहे हैं। अब बहुत श्रद्धा है लोगों में, सरलता है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति स्वाभाविक रुचि है लोगों में। इसलिए यहाँ भारत के कल्चर को हम लोग देखते हैं, भारत में बल्कि ज़्यादा ये है आधुनिकीकरण।
यहाँ उसकी अपेक्षा कम है। लोग घरों में मंदिर रखना, पूजा करना, अब नई पीढ़ियां नहीं चाहती हैं। नए लड़के लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ हर घर में हनुमान जी हैं, तुलसी है, ध्वजा है, हर घर में है ना। तो हम बता रहे थे राधिका नंबर जी से कि यहाँ देखिए हर घर में हनुमान जी हैं, तुलसी हैं, ध्वजा है। अब भारत में कहाँ है? भारत में नहीं रखते हैं। गांव में कहीं कहीं एक मंदिर हो जाएगा, यहाँ घर घर में मंदिर है। घर घर में देख रहे ना, शिव हनुमान जी हैं। हनुमान जी को ज्यादा लोग मानते हैं यहाँ। भक्त को भक्त ही ना भक्ति देते हैं, भक्ति भक्त देते हैं। और हनुमान जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। एक भक्त से मैं पूछा था यहीं पर मॉरिशस में बहुत पहले कि क्यों लोग इतना हनुमान जी को मानते हैं और घर घर में रखते हैं। एक भक्त से पूछा था यहीं पर, तो बोले कि हनुमान जी हमारे सजातीय हैं, हम लोग के गोत्र के हैं। मैंने कहा ये कैसे? तो बोले कि देखिए हमारे पूर्वज भी समुद्र पार करके आए थे, समुद्र मार्ग से आए थे, और हनुमान जी भी समुद्र मार्ग से लंका में गए थे लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी को खोज करने के लिए। और हम लोग को भी पूर्वज बिहार से या अन्य प्रांत से लक्ष्मी के खोज के लिए आए थे, सोना के। सोना लक्ष्मी है, सोना लक्ष्मी कहीं नहीं है। हनुमान जी सीता का पता लगाने गए, लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का खोज करने गए। और हम लोग के पूर्वज भी टापू में आए सोना ढूंढने के लिए समुद्र पार करके आए, जबकि समुद्र पार करना निषिद्ध है, सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध था। तो हनुमान जी सन्यासी हैं, जितेंद्रिय हैं, लेकिन वो नियम को तोड़ दिए, समुद्र पार करके गए। वीर हनुमान जी समुद्र पार जाई ना। हनुमान जी नियम को पहले तोड़े और फिर प्रभुपाद जी भी तोड़े, सन्यासी होकर के समुद्र पार करके गए। शास्त्र में निषिद्ध है समुद्र को पार करना, सन्यासी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए शास्त्र में है ना ऐसा। प्रभुपाद जी भी ये नियम को तोड़े हनुमान जैसा, और समुद्र के मार्ग से ही गए, हवाई मार्ग से नहीं। हनुमान जी भी समुद्री मार्ग से गए, प्रभुपाद जी भी गए, और आप सबके पूर्वज भी समुद्र मार्ग से आए। तो कहे कि इसलिए हम लोग में सिमिलरिटी है, समानता है, इसलिए हनुमान जी को। और दूसरा शास्त्रीय कारण भी है कि भक्ति भक्त ही देते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु ये चार नाम है, लेकिन बपू एक है, एक बपू है, एक देह माने जाते हैं। चार हैं, चार में भी एक है, 4 in 1। भक्ति भक्त भगवंत मन भगवान गुरु, ये चार अलग दिखने में लगते हैं, लेकिन ये कहीं है, ऐसा कहा गया है। चतुर नाम बपू एक, जिनके ध्यान करने से, चरण बंदन करने से, जिनके बंधन किए नासे विघ्न अनेक, अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। तो हनुमान जी परम भक्त हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, रघुनाथ जी के बड़े प्रिय भक्त हैं। कोई हनुमान जी को याद करता है या हनुमान जी की सेवा करता है, तो भगवान राम
को अपनी कृपा दे देते हैं। भगवान कहे ना कि मेरे भक्त को कोई पूछता है तो मेरा भक्त है, मद भक्त पूजा अधिकम। मेरे भक्त की सेवा कोई करता है तो मेरे पूजा से अधिक है। अब भगवान बहुत कंजूस हैं भक्ति के मानने में, भक्ति नहीं देते हैं। प्रेम विवर्त में सब वर्णन है कि कृष्ण जल्दी भक्ति नहीं देते हैं, उनके भक्त देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में भक्ति का प्रचार किए। भगवान भुक्ति दे देते हैं, मुक्ति भी दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भुक्ति दिया मुक्ति दिया यदि भक्त छाड़े, स्वभक्ति न दिया कृष्ण राखे लुकाइए। बंगाली में प्यार की भगवान लुकवा कर रखते हैं। भोजपुरी में एक शब्द है लुकवाना, आप लोग भी जानते हैं लुकवा का लुकवा होता, लुकवा कर रखना का छिपा होता, छिपाने को ही लुकवाना बोलते हैं भोजपुरी में। तो भगवान भक्ति को लुकवा कर रखते हैं कि कोई देख न ले तो मांग लेगा कि हमको वो दीजिए, ये ले लो तो बोले नहीं हम का लुको ले होता हो करा के। कोई किसी से कोई लेता है तो लगे प्रभु जी हो ना तनी का होने लुको ले वाला दा। तो भगवान भक्ति को लुकवा कर रखते हैं, छिपा कर रखते हैं। कोई आता है तो भोग की वस्तु दे देते हैं, मुक्ति भी दे देते हैं, मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन भक्ति जो है जल्दी नहीं देते हैं। भुक्ति दिया मुक्ति दिया यदि भक्त छाड़े, स्वभक्ति न दिया कृष्ण राखे लुकाइए। लेकिन भक्त बहुत दयालु होते हैं। ऐसे भगवान को दया सिंधु करुणा सागर दीन बंधु दीनानाथ, लेकिन भगवान के भक्त और भी ज्यादा दयालु होते हैं। भक्त और भी ज्यादा दयालु होते हैं। कृष्ण के भक्त उनसे भी ज्यादा दयालु होते हैं। जैसे शिवी दधीच जी हरिश्चंद्र नरेशु, शिवी तो अपना शरीर ही काट करके दे दिए, दधीची पूरा हड्डी दे दिए, हरिश्चंद्र जी भी सब दे दिए। भगवान के भक्त और ज्यादा औदार्य होते हैं। तो हनुमान जी का अगर कोई ये करता याद करता है कि हे हनुमान जी मुझे भक्ति दीजिए, देते हैं। हनुमान जी बहुत दयालु हैं। हनुमान जी के विषय में कहा गया कतुलित बलधामम हेमशैला भदेहम दनुजबन कृशानुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बान राणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। एक भक्त कह रहे थे कि हनुमान जी मेरिट में पास हुए, हर चीज में मेरिट है। 100 में 100% मार्क्स इनको मिला है। बल में अतुलनीय बल के धाम है, अतुलित बल धाम है। इतना बल है कि पर्वताकार हो जाते हैं। इतना बल के ये है कि पर्वत उठा लिए, और उठाए ही नहीं लेकर उड़ रहे थे। हनुमान जी को भी गिरवरधारी कहा जाता है। हनुमान भी गिरवर हैं, गिरवरधारी हैं। कि जो पर्वत को गिरिराज जी को भगवान धारण किए, उस पर्वत को हनुमान जी ले जा रहे थे। एक बार एक कल्प में हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर के जा रहे थे सेतु बंध के लिए। ब्रजमंडल में एक बार हम कथा सुने थे परम पूज्य राधारमण महाराज लोकनाथ महाराज से, और ये वर्णन है गर्ग संहिता में भी वर्णन है, गर्ग संहिता में शायद
कि हनुमान जी एक बार हिमालय पर्वत में गए, सागर में सेतु बांधना है तो बड़े बड़े पहाड़ उसमें समा जाते थे। समुद्र में क्या नहीं जा सकता है, अग्नि में क्या नहीं जल सकता है। समुद्र में जितना भी डालते थे उसी में। तो हनुमान जी दूर दूर से बड़ा बड़ा पहाड़ लाते थे। तो शाल्मली द्वीप में द्रोणी के पुत्र गिरिराज को ले जा रहे थे आकाश मार्ग से। जल्दी ले जाना है ना, सेतु बंधन में, तो लेकर आकाश मार्ग से उड़कर जा रहे थे। तब तो वहां से दिव्य संदेश आया कि सेतु बंध का काम पूर्ण हो गया है, जो जहां जो लिया वहीं रख दे। ऐसे आजकल तार रेडियो से खबर पहुंचाई गई। आजकल तो तार, पहले था तार में, रेडियो में, अब तो मोबाइल के द्वारा खबर जल्दी आ जाता है। अब तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है कि सेकंड में मैसेज आ जाता है। आईटी बहुत इम्प्रूव हुआ है कि लोगों को घड़ी का खबर मालूम हो जाता है, सेकंड में। लोग बोलते हैं पूरी दुनिया मुट्ठी में है, कहाँ क्या होता है लोग तुरंत जान जाते हैं। अब पहले क्या था, कोई घर में गांव में मर भी गया ना तो 15 दिन के बाद मालूम पड़ता था, चिट्ठी आती थी 15 दिन के बाद। बहुत कोई एडवांस होता टेलीग्राम करता था, तो 2 दिन 3 दिन लग जाते थे। कुछ हो भी गया 3 दिन के बाद टेलीग्राम आता था। वो पैसे वाले लोग टेलीग्राम भेजते थे कि योर फादर इज सीरियस, कम सून। यार मुझे भी खटिया कथा में जाना था, मुंबई से छुट्टी नहीं मिल रही थी। दिसंबर मैराथन चल रहा था, मैराथन में नहीं जाने देते हैं लोग। तो मैं गौर कृष्ण महाराज से सेटिंग किया पहले ही, मुझे कथा में आना है, कैसे आ पाऊंगा। लोग छुट्टी देगा नहीं। दिसंबर में, जनवरी में मैराथन होता है। जनवरी में लाइफ मेंबर का मैराथन होता था, मेंबर बनाने का, वो बंद हो गया। और दिसंबर में गीता मैराथन होता था। लाइफ मेंबर कौन कितना मेंबर बने उसमें भी होता था, तो जनवरी में वो होता था। बुक मैराथन दिसंबर में होता था, और दिसंबर में ही कथा होती थी खटिया में। 25 दिसंबर ना कि 23 से 25 दिसंबर से सब। तो गौर कृष्ण महाराज से मैं कहा, ब्रह्मचारी थे उस समय, तो मैं कहा कि कैसे हम आएंगे। तो मैं ही कहा कि एक काम करिएगा, चिट्ठी लिखिएगा पहले कि आपकी माँ बहुत बीमार है, भर्ती है BHU, चिट्ठी लिख दीजिएगा। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद टेलीग्राम भेजिएगा। टेलीग्राम मतलब बहुत सीरियस है, लिखिएगा कि मदर इज वेरी सीरियस, कम सुन प्लीज। पहले चिट्ठी आया था, बाद में टेलीग्राम आया। तब मैं अपने डायरेक्टर को दिखाया कि देखिए पहले चिट्ठी आई थी लेकिन हम ज़्यादा नहीं लिए, अब टेलीग्राम आया है तो माँ बहुत सीरियस है, मर जाएगी लगता है। चिट्ठी आया था तो मैं उतना परवाह नहीं किया कि ठीक हो जाएगी, लेकिन टेलीग्राम आ गया मतलब लगता है कि मर भी गई होगी, हो सकता है। मर भी जाता है तो कोई लोग नहीं बताते हैं कि मर गई, मतलब बहुत बीमार है, सीरियस। तो मैं क्या, अब तो मुझे जाना पड़ेगा लगता है, टेलीग्राम आ गया है। तो बोले हाँ जाइए, बोले बोली जाइए, मर जाएगी, मिल लीजिए कम से कम। बोले कि आप ये कहीं लड़के हैं, दाह संस्कार करने वाला भी कोई होना चाहिए ना। आपके भाई नहीं होगा कि नहीं, कोई भाई नहीं है। तो बोले दाह संस्कार करने के लिए तो जाइए, कम से कम मर भी गई होगी, क्या भरोसा है। चला गया। तो पहले कोई मर भी जाता था ना, हमारे कजिन ब्रदर थे, मर गए थे, आप जो बोल रहे थे ना गोवर्धन, तो 15 दिन के बाद चिट्ठी आई थी। उनका काम क्रिया भी थे, अंतरदेशी जो है
15 दिन के बाद मिला। मैं पढ़ा तो मैं क्या किया, उनका जब भंडारा भी बीत गया 13 तो अब जाकर क्या करें, तो भी मैं गया था। गया तो मैं कहा कि चिट्ठी भाई मिली 15 दिन के बाद। चिट्ठी ऐसा होता है, कभी कभी महीनों दिन के बाद मिलता था गांव में। वो डाकिया छुपा देता था। मैंने खेती का काम है तो डाकिया नहीं जाता था, मैंने बिंदेश्वरी डाकिया था हम लोग के यहाँ। तो गांव में मान लीजिए खेती धान का सीजन है, खेती तो नहीं जाता था गांव में, अपना खेती करता था। कुछ चिट्ठी फाड़ कर फेंक देता था कि चिट्ठी आई है तो हम क्या लेंगे। पूछते कि कब चिट्ठी नहीं आया है, नहीं चिट्ठी हम लिख के धिका तो के आइए लिखे था। एक बार उसके यहाँ भी छापा लोग मारे थे तो बहुत चिट्ठी मिला था, बहुत पिटाई हुआ था उसको। डाकिया था पोस्टमैन, तो चिट्ठी गांव गांव में लेकर जाना है ना, तो बहुत काम है तो खेती का काम भी कर दे। तो चिट्ठी ऐसे अपने घर में अंडरग्राउंड करके रखा था। तो कुछ लोगों को संदेह होता था भाई चिट्ठी वहां से, वो बोले थे मैं चिट्ठी भेजा था, उसका जवाब नहीं। तो चिट्ठी लिखते थे ना, तो उसमें लिखते थे एक चिट्ठी तू जा चमकते चमकते मेरे मित्र को कहना नमस्ते नमस्ते। या और भी ज्यादा होता था तो अंडरलाइन करके लोग लिखते थे कि लिखता हूँ खट्टा खून से शाही मत समझना, अब मरता हूँ तेरे याद में जिंदा मत समझना। ऐसा लोग लिखते थे, चिट्ठी में लिखते थे कि मैं स्याही से नहीं लिख रहा हूँ, खून से लिख रहा हूँ। अब लिखे होंगे ना भांजी नहीं लिखेंगे तो साधु हैं लोग, लिखते हैं अपने मित्र को भी लिखते हैं थोड़ा ये करने के लिए, पिंच के लिए कि लिखता हूँ खता खून से। एक खत जो है मैं खून से लिख रहा हूँ, शाही मत समझना। और मरता हूँ तेरे याद में जिंदा मत समझना से लिखते थे। हमारे गांव में एक विद्यार्थी थे तो अपने पिताजी को पत्र लिखे। लोग लिखे नहीं सादर पिताजी, नहीं पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे। तो बेचारे चिट्ठी लिखे तो लिखे कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, दिन में लगन है मिलन चाहता ऐसे बाद में पत्र कैसे कोई प्रेमिका को लिखता है वैसे लिखे थे। बेचारा को नहीं जानकारी था कैसे लिखना चाहिए। स्कूलों में पहले पत्र लिखना पढ़ाया जाता था कि पिताजी को कैसे पत्र लिखेंगे। पिता का पत्र पुत्री का नाम, एक हम लोग कहानी पढ़े थे, नेहरू जी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे। कैसे लिखना है स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लड़का पत्र लिखेगा तो कैसे लिखेगा उसका अलग है, कोई पत्नी पति को लिखती है तो अलग लिखती है, अलग अलग संबंध है ना। तो कहने का ये है कि पहले लोग पत्र का जमाना था, अब तो इतना दूरसंचार इतना ये है कि पत्र कोई लिखता ही नहीं है। कहाँ कोई चिट्ठी लिखता है, मोबाइल में SMS या मेल कर देते हैं लोग, या आमने सामने बात हो जाती है, एकदम कितना सामने है। बहुत दूरियां हैं लेकिन मोबाइल बहुत नजदीकी कर देता है हम सामने। का खिला है का बनाते का देखा ना, भात दाल दर्शन भी हो जाता है। अब मोबाइल में वीडियो कॉल करके लोग एकदम कितना नजदीक हो जाते हैं। कितना विज्ञान ने तरक्की ने किया है कि नहीं। कभी माँ तरसती है कि बेटे का चेहरा देख लेता, प्रदेश में गया है कैसा होगा। चिट्ठी में तो नहीं ना देख सकती है। कभी कभी माँ अपने परदेशी पुत्र को देखना चाहती है कि कैसा होगा, कमजोर हो गया होगा। पत्र में तो शब्द ही ना पढ़ सकती है, लेकिन आजकल वीडियो में तो देख लेते कि हाँ लड़का ठीक है। माई देखे पेट और मेहर देखे टेट, भोजपुरी में कहावत है कि माँ हमेशा बच्चे को देखना चाहती कि स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। कभी फोन आता है तो माँ कहती कि मेरी चिंता मत करना, आप ठीक से रहो, खाओ पियो।
तो माँ कुछ पैसे भेज, नहीं मुझे मत करो, आप अपना ठीक ठाक से रखो। माँ चाहती है कि बेटा ठीक रहे, बल्कि पैसे की जरूरत भी होगी तो बोले नहीं, मेरा ध्यान मत करना, मेरी चिंता मत करना, हम लोग ठीक हैं, हम लोग नमक रोटी में भी खुश हैं, आप अपना ध्यान रखना। इसलिए कहा जाए कि माँ की जो वत्सलता है, माँ का जो प्रेम है, कि माँ अपने भूखे सो जाएगी लेकिन बच्चे को सिर्फ क्या खिलाना है, नहीं? खास करके छोटा बच्चा हो तो माँ हमेशा चिंता करती है, उसको पढ़ने के लिए अपने मजदूरी करके भी ट्यूशन पढ़ाती है, अपने ठंडी में भी ठिठुरती, लेकिन बच्चे को गोद में चिपका कर सोती है कि इसको ठंड न लग जाए। माँ की कितनी ममता है। और जब परदेश में चला जाता है तो भी कहती है कि आप ठीक से रहना। इसीलिए भोजपुरी में कहावत है कि माई देखे पेट, इसका पेट बहुत अंदर चला गया है। पत्नी आशा रखती है कि कुछ पैसा लाएगा, तो पेट देखती है कि पॉकेट खाली है क्या। तो इस तरह से आज का जो समय है, कितना लोग विकसित हो गए हैं कि मोबाइल के द्वारा आमने सामने दर्शन कर लेते हैं, वीडियो कॉल करके। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग भक्ति में भी कर सकते हैं। बहुत लोग वृंदावन का दर्शन करते हैं। जैसे हरिशर प्रभु के घर में हमेशा वृंदावन का प्रोग्राम आता है, घर घरों में लोग देखते हैं। मॉरिशस में हर घर में टीवी पर भजन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर या मायापुर का दर्शन करते हैं। तो ये विज्ञान कितना तरक्की किया है, जो हमें भक्ति में भी आगे आगे बढ़ाता है। लोग वृंदावन उसके माध्यम से पहुंच जाते हैं, टेलीविजन के माध्यम से। वृंदावन गिरिराज जी का दर्शन होता है, कृष्ण बलराम मंदिर का दर्शन हो जाता है, अनेक महात्माओं का प्रवचन होता है, सुनते हैं। मैं देखा अभी सुबह में राधा महाराज का प्रवचन। तो इस आधुनिक जो विज्ञान है, इसका उपयोग करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तत्ववेता थे, बल में भी, ज्ञान में भी, भक्ति में भी। इसलिए हनुमान जी को अतुलित बलधामम हेम शैला भदे हम दंजवन कृष्णानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। बल में उनकी कोई तुलना नहीं है, बल के धाम हैं, हेम शैला भदे हम, और सोने के पर्वत के समान पर्वताकार हैं। जैसे सुमेरु पर्वत है ना, उसके समान हेम शैला भदे हम। दनुजवन कृष्णानु, इतने तेजस्वी हैं, सूर्य के समान तेज है कृष्णानु। दनुज वन, असुर रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान प्रचंड तेज वाले हैं। दनुज वन, वन माने जंगल। जैसे वन में आग लग जाए, अभी आग लगी थी अमेरिका में, लॉस एंजलिस के जंगलों में ना, तो कई हजार किलोमीटर में वन चल गया, अभी भी आग लगी है। तो ऐसे हनुमान जी दनुज वन, असुर वन को जलाने के लिए कृष्णानु अग्नि के समान या सूर्य के समान तेजवान है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, अज्ञानियों में सबसे आगे हैं। हनुमान जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भक्त को भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं। भक्ति से ऐसा ज्ञान मिला जो ज्ञानियों में शिरोमणि है हनुमान। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम और सकल गुण निधानम, और सारे गुणों के धाम हैं। वानराणाम धीशम, अब वानरों के राजा हैं। वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, और भगवान श्री राम जी के बहुत प्रिय भक्त हैं।
तो मंगलाचरण में हनुमान जी के गुणों का वर्णन किया गया है और उसके पहले भगवान के गुणों का वर्णन किया। शांतम शाश्वतम अप्रेयम अनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनोषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरं भूपालचूडामणिं। ऐसे नियम है कि कोई भी शास्त्र का या संकलन होता है या कोई भी शास्त्र सम्मत बातें जब उद्धृत की जाती हैं तो मंगलाचरण में भगवान और भक्त के चरणों में वंदना की जाती है या गुरु वैष्णव भगवान या अपने से वरिष्ठ आचार्यों के चरण कमलों में वंदना का। कैसे हम लोग मेरे आचार्य लोग वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। ते परंपरा है, इसको मंगलाचरण बोलते हैं। तो मंगलाचरण में भगवान के यहाँ गुणों का वर्णन, शांतम शाश्वतम अप्रेय अप्रमेयम अनघम। भगवान शांता कारण भुजग सैन्यम, सांप पर भी सोकर शांत रहते हैं। हम लोग सांप पर बैठेंगे तो नींद आएगी, सांप को देखते हैं शांत हो जाएंगे, लेकिन भगवान सर्प शैया पर सोते हैं। धन्यवाद। कैसे हैं समाप्रभु? बहुत धन्यवाद है, आप प्रसाद लिए। बहुत धन्यवाद है। खाने में दाल भात है, दाल भात बहुत सुंदर बना है, खा लीजिएगा। तो खा लिए हैं? बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना, सात्विक बनाए हैं। संभा प्रभु को बहुत धन्यवाद है, माता जी को। हमें मॉरिशस में बार बार बुलाते हैं, बार बार, हजार बार। अब घर भी बना रहे हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर। श्वेतदीप प्रभु एक सन्यासी रूम भी बना रहे हैं ब्रह्मचारी के, तो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं। पहले शुरू में कहीं रूम था, छोटा 2 रूम था कृष्ण बलराम मंदिर में, तो भी अगर कोई ज्यादा सन्यासी आया तो बहुत ही होता था। अब काफी सुविधा सब भक्त लोग बना रहे हैं, प्राय हर भक्त लोग बना रहे हैं। तो उसमें एक सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए बना रहे हैं लोग, प्राय सब लोग बना रहे हैं। रंगनाथ प्रभु बना रहे हैं, तो बोले कि ये रूम सन्यासी के लिए। मैं कहा सन्यासी मत लिखिएगा, भक्त निवास लिखिएगा, कि कोई भी रह सके, भक्त चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो। कल ही ना हम लोग बोलते कि वैष्णव निवास या भक्त निवास लिखिएगा, रिजर्व नहीं होना चाहिए कि सन्यासी रहेंगे। कोई भी आगंतुक अतिथि आ गए, भक्त न हो तो भी जीव मात्र के लिए दया होने, जीवे दया। ऐसा है कि कोई सन्यासी है, भक्त तो जीव, कोई चींटी के प्रति भी दया करता है। नामी रुचि जीवे दया। वासुदेव पुष्टि तो उनके घाव में जो कृमि, उनको भी निकाल कर डाल देते थे। वासुदेव पुष्टि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कुष्ठ रोग हो गया था, उसमें कीड़े हो गए थे, तो कुछ गिर करके नीचे चले जाते थे, तो उठा करके फिर उसमें रखते थे। उनको कष्ट होगा, कृमि अलग हो जाएगा तो क्या खाएगा, किसी का पैर लगेगा मर जाएगा। ऐसी है ना दया है। घाव हुआ है, उसमें कृमि हो गए थे, तो उनके घाव से कुछ कीड़े अगर गिर जाते थे तो उठा करके फिर उसमें रखते थे। ऐसी दया, ये सुनने में भी ये हो रहा है कि बाप रे बाप, इतना
आज कोई कर सकता है? बहुत कठिन है। जीव के प्रति ऐसी दया जो है, नाम में रुचि, जीव के प्रति दया, वैष्णव की सेवा, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यही छाड़ी धर्म नहीं सुना सनातन। चैतन्य महाप्रभु के यही धर्म है, नाम में रुचि होना, नाम जप में। नाम में अगर रुचि हो जाए जपने में, तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि है, सबसे बड़ा सुख है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, उसको संपूर्ण आनंद की अनुभूति होती है, रुचि हो जाती है। और जीवों के प्रति दया, कैसे प्रहलाद महाराज जो है इतना दया प्रस्तुत किए नृसिंहदेव से कि सबको भगवत धाम ले गए। नृसिंहदेव कहा कि आप धाम में चलिए, तो बोले कि इतने जीव दुखी हैं, सारे जीव दुखारी हैं। सोचे ततो विमुख चेतसी इंद्रियार्थ, माया सुखाय भरमुद बहुतो विमूढ़ान। इन लोगों के लिए मुझे चिंता है कि लोग माया के क्रियाओं में, माइक सुखों में शाश्वत सुख को भूल गए हैं। सोचे ततो विमुख चेतसी इंद्रियार्थ, माया सुखाय भरमुद बहुतो विमूढ़ान। इनका उद्धार कर दीजिए, प्रहलाद महाराज कहे। तो हनुमान जी परम वैष्णव हैं। जैसे भगवान में जो गुण है वो गुण हनुमान जी में भी है। भगवान शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम, भगवान अप्रमेय हैं और अनघ हैं, उनमें कोई पाप नहीं है। अघ मने पाप होता है, अनघ मने निष्काम निष्कलंक, में कोई मल नहीं है, कोई पाप नहीं है, अनघ है। अप्रमेय, अप्रमेय का अर्थ होता है प्रमाणों से परे, उनका कोई सीमा नहीं है, कोई माप नहीं है कि इतना लंबा है या इतना उनका चौड़ाई है, इतनी लंबाई है। उनका कोई एक सीमा नहीं है कोई चीज का, अप्रमेय है। उनके नाम गुण रूप लीला बल असमर्थ है। भगवान का बल भी अनंत है, उनका ज्ञान भी अनंत है, उनका सौंदर्य भी अनंत है। उसको कोई मीटर नहीं है कि इतने मीटर में है, इतने सीमा में है, नहीं। इसलिए अप्रमेयम, प्रमाणों से परे है। कहते ना कि भगवान, ये प्रमाण है कि भगवान इतने फुट के हैं, लेकिन वामन अवतार में कितना बड़ा हो गए। यह प्रमाण है कि भगवान 1 क्विंटल उठा सकते हैं। कोई कहे कि ये प्रमाण है, या कोई कहे कि ये प्रमाण है मंदिर में भगवान को इतना बार भोग लगता है, इतना प्लेट खाते हैं। लेकिन गिरिराज पूजा में तो सब खा गए, जितना पकवान आया था। गोवर्धन पूजा में गिरधारी बन करके जितना भी भोग सामग्री था खा गए। भगवान कुछ भी खा सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को भी ग्रास कर सकते हैं। इसलिए कोई प्रमाण में, कोई मीटर में नहीं है कि इतना मीटर है, इतना खा सकते हैं, इतना चल सकते हैं, नहीं। भगवान में कोई सीमा नहीं, इसलिए असीम है भगवान, अनंत है। अनंतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान का रूप भी एक नहीं है। बोले आपका फोटो है तो ये है, कोई कहे कि हमारे अनेक फोटो हैं, किसको लीजिएगा ये नहीं कोई कर सकता है।
कि अपना फोटो आईडी दीजिए। तो प्रभु जी क्या फोटो आईडी, हमारे तो अनेक अनेक रूप है। पागल वकील को लिखा रे पागल वकील को लिखा है, कैसे अनेक रूप हो तो नहीं है तो कहाँ दिखाओ। भगवान का एक आईडी नहीं है, उनके अनेक रूप हैं, और अनेक में भी एक हैं, और एक में भी अनेक हैं। एको हम बहुश्याम फिर भी द्वितीय नास्ति। भगवान सिंगुलर में नहीं है, प्लूरल में भी हैं, लेकिन उसमें भी बहुत हैं। एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, और बहुतों में भी अनेकानेक हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नीमे न तिष्ठन, नाना अवतार, भगवान के नाना अवतार हैं। इस अप्रमेयम शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम। भगवान जबकि सारे जीवों को काल रूप में मारते हैं, सारे असुरों को मारते हैं। महाभारत में कितने अत्याइयों को मार, फिर भी अनग है, उनका कोई पाप नहीं लगता है। भगवान में पाप नहीं लगता। बहुत लोग कहते हैं भगवान इतने लोगों को मार दिए, महाभारत में धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मरवा दिए, बहुत पापी हैं, ने मामा को ही मार दिए। बोलते हैं ना कोई लोग कि भगवान मामा को क्यों मार दिए। भगवान ने दोष गोपियों ने कहा कि आप बैल को मार दिए, अरिष्टासुर को। भगवान में पाप नहीं लगता है, भगवान मारते ही नहीं है। भगवान तो वरदान में देते हैं, मार करके उसको जीवन दान दे देते हैं, उसको अपना धाम में दे देते हैं। राधा महाराज कहते कि भगवान पुतना को मारे थोड़े, उसको तो प्रमोशन कर दिए कि राक्षसी थी, बाल घातिनी थी, असाधवी थी, कोई साधवी नहीं थी, असाधवी, और बच्चों को मारकर खून पीती थी, पुतना बाल घातिनी, बहुत पापिनी थी। लेकिन उसको भी वैकुंठ में गोलोक में माँ का पदवी दे दिए, तो प्रमोशन हो गया। मारे कहाँ? भगवान का मारना नहीं तो उपकार हो गया। असाध्वी थी, राक्षसी थी, महापापिनी थी, लेकिन उसको ऐसा एक किए कि प्रमोशन हुआ, जशोदा के पदवी को प्राप्त कर ली, माँ जशोदा के स्थान को प्राप्त की, माता की गति प्रदान किए। तो भगवान मारते कहाँ हैं? भगवान का मारना और गले लगाना दोनों एक ही बराबर है। भगवान किसी को मारते भी हैं तो उतना ही कृपा है, बल्कि ज्यादा है। इसलिए अनघम, उनमें पाप उनके पास जा ही नहीं सकता है, अनक है भगवान। निर्वाण शांति प्रदम, भगवान जो है निष्पाप हैं, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले हैं। भगवान ही परम शांति देने वाले हैं, इसलिए शांति प्रदम। किसी को अगर शांति चाहिए तो गीता में भगवान कहे ना कि कैसे है गीता में, भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति क्षति। शांति को वही प्राप्त कर सकता है जो यह जान ले कि भगवान सब कुछ के मालिक हैं, भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, जितने भी यज्ञ है, तपस्या है, पूजा है, उसके भोक्ता भगवान है। जो भी कोई पूजा करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तपस्या करता है, तो उसके भोक्ता जो है भगवान है। भगवान के लिए ही किया जाना चाहिए। जो भी आप तप करिए, व्रत करिए, नेम करिए, उपवास करिए, तीर्थ स्नान करिए, दान करिए, वो सब के
सबका गंतव्य भगवान नहीं होता है, उसके सबका आश्रय जो है भगवान में होता है। जैसे नदियों का आश्रय क्या है? सारी नदियां कहाँ जाती हैं? सागर में। जो कुछ भी हम करते हैं अंततः वो भगवान को ही मिलता है। वो क्षमता और किसी के पास नहीं है रखने के लिए। इतना नदियों का पानी है, कोई रख सकता है डैम बना करके भी? नहीं रख सकता है। नदियों का जितना पानी है सालों भर बहता है, फ्लड आ जाता है, वो समुद्र ही उसको अपने में अटवा सकता है। समुद्र में अटाई और कोई नहीं रखे। अपने घर में कितना पानी रखे? बस नदी के पानी। कहा कि नदी के पानी हम पूरा अपना घर में रख ले तो संभव बाटे? गगरी गिलास परात सब भर जाई, घर भी भर बह जाई, आ तू बह जीवा। इतना पानी सब बहा के तह समझ ली। देखिए जब जब तूफान आवेला तो कितना पानी हो जाला, रोड पर मार पानी पानी, कार बहे लगेला, कार भी बहने लगता है ना। पिछले साल कब तो वहाँ बह रहा था, पिछले साल हम लोग गए थे कि 2 साल पहले पोर्ट लुइस में सब कार जो है बह करके समुद्र में नाव जैसा तैर रहा था। तो पानी समुद्र में ही जा सकता है। आश्रय जो है नदियों का आश्रय जो है समुद्र है, और नदियों का उत्पत्ति भी समुद्र से होता है। नदियां कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ से निकलती हैं। वास्तव में नदियों का उत्पत्ति पहाड़ नहीं है, समुद्र ही है। समुद्र का ही पानी बादल बनता है, फिर वर्षा होता है पहाड़ों पर, तब न पानी आता है। तो समुद्र ही उत्पत्ति है और मिलन भी समुद्र ही है। क्षारम यथा वारिमुच पिबन्ति तदेव कृत्वा मधुरम वमन्ति। सूर्य जो है पानी को वाष्प बनाकर बादल बनाते हैं, सागर के पानी को सूर्य जो है बादल बनाकर वर्षा करते हैं। पहाड़ों पर ज्यादा वर्षा होती है क्योंकि पहाड़ से बादल टकराता है। कभी कभी बादल जो है पहाड़ पर लगता है कि बैठा हुआ है। हम एक बार गए थे भीमा शंकर महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा जगह है। बारिश में गए थे, एकदम बादल से ढका हुआ है पूरा। भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंग में पूरा चोटी जो है बादल एकदम। तो पहाड़ों पर ज्यादा वर्षा होती है क्योंकि कभी कभी पहाड़ों में बादल टकरा जाता है तो वर्षा ज्यादा, या बादल फट जाता है तो पानी पानी हो जाता है। जैसे केदारनाथ में बादल फट गया, बहुत ऊंचा चोटी है। तो पहाड़ों पर वर्षा कहाँ से होता है? तो समुद्र का जल ही बादल बन करके वर्षा करता है, तो उससे नदियों की उत्पत्ति होती है। तो नदियों का उत्पत्ति सागर ही है और उसका आश्रय भी। ऐसे ही भगवान जीव के लिए, जीव को उत्पन्न करते हैं और आश्रय भी हैं। उत्पत्ति करता भी है और आश्रय तत्व भी है। इस सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय और प्रलय भी करते हैं। सृष्टि करना, पालन करना और प्रलय करना भी। फिर भी भगवान शांति प्रदम, शांत रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, कैसा है? विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम। घनश्याम है भगवान, बादल जैसा है उनका रंग है। तो ऐसे भगवान शांति प्रदम, परम शांत हैं भगवान। कभी भी भगवान विचलित नहीं होते हैं। सर पर भी सोए हैं तो निश्चिंत रहते हैं। हम लोग के कमरे में कोई कह दे कि एक सांप भी है, प्रभु जी सावधान रहिएगा। रात को भारत में गांव में मिट्टी के घर
जब थे तो बहुत बिल होते हैं, चूहे होते हैं, लोग डर जाते हैं कि बाबू सर्प का बिल है, चूहे भी तो सर्प आएगा यहाँ या सर्प होगा। जिस घर में बिल है और चूहे भी हैं तो सर्प वहाँ जरूर आएगा। अब वैसे घर में आपको रख दिए कि रात को हम विश्राम करी तो नींद आएगी, बाप रे बाप चारों तरफ बिल है या चूहे हैं, नींद नहीं आएगी। क्या एक घर में हम नहीं रह भागा 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 अरे तो कोई कह दे कि प्रभु जी थोड़ा सावधान रहिएगा, एक सांप भी रहता है ताला कुंजी बा हई, बढ़िया बेड बा, एसी रूम बा, कभी तनी सावधानी रखब एगो सांप अब हमके एसी रूम नहीं चाहिए, या अपन एसी रूम रखा हम बाहर सुतता कि नहीं। कोई कह देगा कि सांप भी इसमें रहता है, बिल है सावधानी रखिएगा, तो कहेगा कि ऐसा रूम हमके मत दो। जान रहे तो लाखों पैसे बोलते हैं, जान भाई रही तो महिमा रूम मिली, ये सांप वाला घर में नहीं रहो। लेकिन भगवान सांप के ऊपर सोते हैं, बताइए आपके तो घर में ना सांप है। कोई कहे कि प्रभु जी इतना क्यों डरते हैं, घर में ना सांप है, बिल में होगा, बेड पर थोड़े आ रहा है, बहुत रेयर होता है, नहीं तो बेड पर नहीं आते हैं सांप। और सांप भी काटते नहीं है जल्दी, पाँव पड़ गया तब काटते हैं। सांप आपके बेड के नीचे रहेगा ना, छेड़छाड़ी का तो काटेगा नहीं, वो अपना आहार देखता है कि हाँ चूहा खाना है कुछ। आदमी को कब काटते हैं, जब आपका पाँव पड़ गया, ऐसा लगा कि हम मारने के लिए आ रहे हैं, तब नहीं, तैसे नहीं काटते हैं। शेर भी, शेर बाघ भी आदमी को देखकर निकल जाते हैं, जल्दी नहीं अटैक करते हैं। लगेगा कि आपके तरफ से कुछ ऐसा छेड़छाड़ करेंगे तब, नहीं तो शेर भी आदमी को नहीं करता है। कोई कोई शेर नरभक्षी हो जाते हैं तो आदमी अशांत हो जाता है, लेकिन भगवान सर्प के ऊपर सोए हैं। हम तो सर्प का नाम सुनकर हो जाते हैं, रूम से भाग जाते हैं कि सांप भी है, भागिए। लेकिन भगवान सांप के ऊपर सुनिश्चित सोते हैं, भय नहीं है उनको। और पुतना तो मारने के लिए आई थी तो दूध पी रहे थे। कोई मारने के लिए आए आपको राइफल कर तो भागेंगे ना, हैं कि दूध पिएंगे। कोई राइफल लेकर आया है तो मालूम है कि मारने आया है तो दूध पिएंगे, बाबू हम दूध नहीं पिए, जान छोड़ा हमारा, अब दूध अपन रखा, हमके बकस दबस, बक्सा बिलार मुर्गा बाण होके रहिया। एक मुर्गा था, एक बिल्ली आक्रमण कर दी मुर्गा के ऊपर, उसका पूंछ जो है मुंह में आ गया, पूंछ टूट गई, लेकिन मुर्गा बच गया। लकी बक्सा बाण होके रह ठीक बा। तब मुर्गा का कि बक्सा बिलार मुर्गा बाण होके रहिया, बाण चलेगा, जान तो बचा, पूंछ न टूटा। तो वैसे ही कोई मारने के लिए आए आदमी भागेगा ना, लेकिन पुतना मारने के लिए आई थी, कालकूट स्तन में विष भर कर आई थी और गोद में पिलाए तो भगवान पीने लगे खूब निश्चिंत, आंख बंद करके पी रहे खूब आनंद में। उनको भय नहीं है, भगवान को किसी से भय नहीं, इसीलिए अभय चरण है, अभय चरण है, उनको कोई भय, किसी से भय नहीं है। जबकि उतना विशाल राक्षसी बच्चों को मारती थी, पीएचडी की थी, उतना जो है बच्चों को मारने में महारत हासिल की थी, बहुत बड़ा डिग्री मिला था उसको। बच्चों को ऐसे देख देती थी ना, ऐसे तिरछा आकर के ये हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। किसी को ऐसे देख देती थी तो भी बड़ा डाकिनी थी उतना। कोई कोई गांव में महिलाएं पहले होती थी, इकल बड़ा लिखवा तार बढ़िया बा हो, दूध पीना बंद हो, कह दी कि हम बड़ा बढ़िया टीका लगौले वाले लिखवा के, तो नजर लग जाता था।
गांव में इक्का दुक्का होते थे लोग, हमारे गांव में भी कर के हम बढ़िया पढ़ा लिखा हुआ तो नजर लग जाता था, नजर लग जाता है ना। कभी बच्चों पर ज्यादा नजर लगता है, बच्चों का शरीर ये रहता है ना, तो नजर जल्दी लग जाता है। तो पुतना किसी को देख देती थी ना तो बच्चे हो जाते थे, मुरझा जाते थे। लेकिन भगवान को आई तो भगवान बड़े आनंद में दूध पी रहे थे, कोई घबराई नहीं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सिद्ध मनीषम वेदांत वेद्यम विभूम। भगवान ब्रह्मा शिव फणीन्द्र, फणीन्द्र में शेषनाग, फणीन्द्र का यहाँ अर्थ किया गया है शेष जी। टाइम हो गया, हम तभी समझ रहे थे कि अभी शुरुआती है। तो मंगलाचरण में यहाँ कहा गया कि भगवान की सेवा में ब्रह्मा शिव शेष के द्वारा सेवित होते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवंती, साम वेद से स्तुति करते हैं। आज जगन्नाथ अष्टकम में भी है कि रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी। ब्रह्मा रमा शंभु ब्रह्मा, भगवान के चरण कमलों में हमेशा अर्चना करते हैं। कौन करते हैं? रमा मतलब लक्ष्मी, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति, अमरपति माने इंद्र, इंद्र को अमरपति कहा जाता है। देवताओं को अमर कहा जाता है और जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनको अमरपति कहा जाता है। इंद्र का एक नाम है अमरपति। तो इंद्र भी गणेश भी जिनकी सेवा करते हैं इनके चरणों में, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, तो ये लोग उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव अनिशम वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। वही भगवान सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में देखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर को मैं वंदना करता हूँ। मंगलाचरण में जो इसके जो रचनाकार हैं, इस काव्य के जो रचयिता हैं, भगवान के चरणों में वंदना करते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो परम शांत हैं, शाश्वत हैं, असीम हैं, निष्पाप हैं, निर्वाण प्रदान करने वाले हैं, बद्ध जीवों को भी शाश्वत गति देने वाले हैं। ब्रह्मा शिव शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जिनका रात दिन भजन करते हैं, वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, विभु हैं। और रामाख्यम जगदीश्वरम, जगत के ईश्वर हैं, जिनको रामाख्यम जो राम नाम से जाने जाते हैं। शुरु गुरुम, देवताओं के भी गुरु हैं, बड़े विद्वानों के भी गुरु हैं, गुरुणाम गुरु हैं। माया मनुष्यम हरि, माया के द्वारा मनुष्य रूप धारण किए हैं। माया मानुषी शरीर धारण किए, लगता है कि मनुष्य हैं, भगवान होकर के भी लगता है कि मनुष्य शरीर धारण किए हैं। मानुषी देह हम आश्रित हैं। भगवान राम आए तो ऐसे ना कि मृग के पीछे भाग रहे हैं, सीता के लिए रो रहे हैं, भाई के लिए विलाप कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानुषी हैं, माया मानुषी हैं। ये भगवान माया से अगोचर हैं। वंदे हम करुणा करम,
ऐसे करुणा के सागर भगवान श्री रामचंद्र जो समस्त राजाओं में चूड़ामणि, भूपाल चूड़ामणि, ऐसे भगवान के चरणों की वंदना करके फिर आगे इस सुंदर कांड का शुभारंभ करेंगे। तो कल से हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। भगवान हनुमान जी का जो सुंदर चरित्र है उसको सुंदर कांड में रखा गया है। भक्त का चरित्र बहुत सुंदर होता है। हनुमान जी भी मंगल मूर्ति हैं, इसलिए इनके चरित्र का वर्णन करते हुए साहित्यकार कहता है कि भगवान हनुमान जी की जो लीलाएं हैं, जो चरित्र बहुत सुंदर है। हनुमान जी का चरित्र बहुत सुंदर है। तो कल से हम लोग, कल जल्दी आप लोग आइएगा तो जल्दी हम लोग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।